में स्पष्ट है। द्रव्य से सविशेष सत्तामयी उसकी दृष्टि न, जो द्रव्य माने अपना भगवान आत्मा, सत्ता विशेष माने सामान्य सत्ता कौन, महासत्ता, विशेष सत्ता कौन, अवान्तर स्वरूपास्तित्व, उसका नाम क्या है, सादृश्य अस्तित्व। महासत्ता का नाम क्या है, सादृश्य अस्तित्व। और अपना अवान्तर सत्ता जो ये है ना, उसका नाम क्या है। अभी अवान्तर सत्ता वगैरह के बारे में जब वहाँ चर्चा आएगी तब मैं विस्तार से बात करूँगा, हैं। उसकी दृष्टि जिसको नहीं है, माने ये बात जिसने नहीं समझी है, बस मोटी मोटी बातें हैं। जो बात यहाँ समझाई जा रही है, ये बात जिस मुनिराज के ख्याल में नहीं है, उस श्रवण से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। धर्म का उद्भव नहीं, उद्भव तो क्या होना, माने उसको भी नहीं है और दूसरे को भी नहीं हो सकता। अभी क्लियर लिखा है, बोलो केला जी, इस प्रवचन सार में से एक गाथा निकाल दूं। अपन तो एक एक पंक्ति से पढ़ते हैं ना, अपन ऐसा तो है नहीं, अपने सोनगढ़ वालों में ही था, फलानी गाथा, फलानी गाथा, 80वीं गाथा, 72वीं गाथा, फलानी गाथा पढ़ो। अपन तो आद्यो पंत एक एक गाथा पढ़ी, और अपने नहीं, अपने गुरुदेव भी पढ़ते थे। गुरुदेव तो इतने पक्के थे कि वो 20 गाथाएं, 20 कलश एक से हैं। कौन, एक ऐसे बद्धो न तथा परस्य, तो हम तो 2 का पढ़ के कहेंगे बाकी ऐसे ही लगा लेना, ये 20 बोल्ड सेट कर लेना। वे नहीं, वे तो अपने आराम से शांति से पढ़ते रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था शांति जी कि पूरे शिविर में वे शुरू हो गए और 20 दिन तक वे बेही पढ़ते रहे और पूरा शिविर निकल गया, हजारों लोग आए और सुन के चले गए। उनको ये विकल्प नहीं आया कि थोड़े आगे विषय तो बढ़े। वो ही बात उनने एकस्य बद्धो वाले कलश में समझाई। फिर दूसरा एकस्य भातो, एकस्य फलाना, जो जो भी हैं, फिर एक बस वो ही बिल्कुल हूबहू उन्हीं शब्दों में वे दोहराते गए। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ किया, आचार्य ने लिखी है, आचार्य ने रिपीट करने में कोई आलस नहीं किया। तो मेरा समय आचार्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं ऐसा निपटा दूं कि तुम समझ लेना। उनने तो अपने शिष्यों पे नहीं छोड़ा, क्यों, उनने किया है तो हमें बताना चाहिए ना पूरा। हम तो अगर आधा पढ़ाते, आधा कहीं तुम पढ़ लेना, आधा कहते तुम पढ़ लेना, कह देते कि नहीं कह देते। हर क्लास में ही ऐसा चलता है आजकल। तो हिंदी संस्कृत वाले तुम्हें पढ़ाते होंगे, अंग्रेजी वाले वे भी कह देते होंगे ये हमने पढ़ा दिया, ये तुम पढ़ लेना, ये हमारे पढ़ा दिया। पूरा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। कभी गुरुदेव के टेप सुनना, उन कलशों पर ही सुनना, तो आपको पता चलेगा। हाँ देखो, इस गाथा का अपना भी अर्थ पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, है ना। ज़्यादा कठिन नहीं है ना, तो बार बार पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता। सादृश्य अस्तित्व से समानता को धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्व से विशेषता से युक्त द्रव्यों को, एक काय का अर्थ है सविशेषे का, सत्ता संबंधिते सविशेषे, विशेष की बात करी ना, सामान्य की छोड़ दी गाथा में। तो वो कहते हैं सत्ता संबंध है, सत्ता माने सामान्य सत्ता, सादृश्य अस्तित्व के से समानता को धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा विशेषता से युक्त द्रव्यों को सुपर भेद विज्ञान पूर्वक न जानता हुआ, ना तो जानता है वो, ना श्रद्धा करता हुआ, जो जीव मात्र श्रवणता माने द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है। वो जो भी क्रियाकांड करता है ना, इनको नहीं जानने वाला, उसको क्या नाम दिया शांति जी? यहाँ दमन करना नाम दिया है, क्लिष्ट शब्द दिया है संस्कृत में,
हैं? अब आप समझ लो, यदि आप ये समझते हो कि ये बात वो नहीं समझते हैं, नहीं कहते हैं, तो जो कुछ भी है धर्म के नाम पर हो रहा है वो दमन है। बस कहीं से ऐसा समझ लिया है ये क्रियाएं करना इसमें धर्म होता है। अब जो जड़ की क्रिया स्पष्ट है उससे आत्मा का कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे मान लो उपवास है, तो उपवास में तो शरीर के लिए भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा को भी तकलीफ तो होती है ना, छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये तो ही छोड़ दो। अब एक ऐसी कि बच्चे कि इस शरीर को ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, तो तुम्हारा धर्म। अब इसमें क्या हो गया? अभी मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, जो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर कर देना, धर्म हो गया। कैसे धर्म हो गया? फिर समेट के थोड़ा कम कम चढ़ाओ, एक दूसरे को उपदेश देता है कि नहीं मैं तो चढ़ाऊंगा जितना चढ़ाना है। अरे भाई कितना द्रव्य लगता है तुम्हें पता नहीं है? मैंने कह दिया ना मैं जितना चढ़ाना चढ़ाऊंगा, तो घर से लाओ, ये सब मंदिर की सामग्री है, सब माली के घर चला जा, काय की पूजा कर रहा है। जैसे भगवान नहीं दिख, माली दिखता है, द्रव्य दिखता है, अपने घर से लाना पड़े तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाना यहीं का हो जाए तो क्यों? तो यदि वो मंदिर का ही है तो ऐसा ही हुआ ना। गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं, हो गई पूजा। उनके यहाँ इतनी बढ़िया है ना, झंझट में काय को रखा, घर से कुछ नहीं, आराम से गए, एक तौलिया ले गए, बहुत है। गंगा जी में डुबकी लगाई, मैंने देखा है गंगा जी वालों को, एक तौलिया होती वैसी, इसे कंधे पर डाल के ले जाते हैं, बस डुबकी लगाई, उससे आंग मांग पहुँचा एक कपड़े, और बस पर ले गए, उसमें ही पानी में से लोटा ले जाते हैं, तो उसी गंगा में से ऐसा लोटा भर लिया, और उसी गंगा के में पैर रखकर, पैर भी डूबे रहते हैं घुटने तक, और डक करके गंगा को अर्पण कर दिया। वो पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं और गंगा की पूजा हो गई। क्या करना बोलो, अच्छा है। हम भी कोई पीछे तो नहीं, हमने भी दो ही व्यवस्थाएं बना ली हैं। गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं। मैंने मेरे कहने का अंदर ऐसा कोई मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहे श्रवणता आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है, जिसे रेत और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। उन धूल को धोने वाले पुरुषों को जिस प्रकार स्वर्ण लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उक्त श्रवणाभासों को निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। ये धूल धोया जानते हो कि नहीं बोलते हैं? जो सर्राफा का बाजार होता है ना, तो सर्राफा बाजार में वो सर्राफे की दुकानें भी होती हैं जो सोना को गलाती हैं, और ऐसी कण उसके निकलते हैं, ये होते हैं, लेन देन होता है, तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, हीरा होते हैं, तो हाथ से छूट जाता है, फिर नहीं मिलता है तो नीचे नली में चला जाता है। जो दुकान की सफाई करते हैं तो नली में चला जाता है। तो कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं कि वो नली में से सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। यहाँ सराफा बाजार बंद हुआ और वो लोग आए और नली में से जितना कूड़ा करकट है उसे लेकर अपने उसमें बर्तन में रख लेते हैं। फिर उसमें धूल है, मिट्टी है, सब है, तो उसको पानी डाल डाल के धोते हैं, छन्नी लगा करके, ऐसा कर करके, और उसमें से एक स्वर्ण के कण, हीरा, ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं। तो उन लोगों का नाम है धूल धोया, माने धूल को धोने वाले। धूल को और तो कोई धोएगा नहीं, क्या करना है? धूल से हमें धोने से क्या मतलब है? लेकिन उन्हें वो स्वर्ण कण चाहिए। अब वो जो धूल धोया है, वो जो चीज़ें उसमें मिलती हैं, कंकड़ पत्थर हैं, वो पहचानते ही नहीं कि सोने का कण कौन है और ये धूल का मिट्टी का कण कौन है। यदि वो ये जानता नहीं है तो वो सोने का कण को फेंक देगा, मिट्टी के उठा लेगा।
उस धूल धोए को जब ही लाभ हो सकता है कि जब वो कम से कम स्वर्ण को पहचाने। ऐसे ही ये आत्मा का लाभ उसको ही हो सकता है जो आत्मा को पहचाने। और जो आत्मा को पहचानते ही नहीं, आत्मा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उनको धर्म का लाभ कैसे होगा? देखो या पढ़ता हूं दोबारा एक दफा, जिसे रेत और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है, ख्याल में आया ना, उस धूल को धोने वाले पुरुष को, धूल धोया शब्द है जो संस्कृत में धूल धोया ही पड़ा होगा, है ना, धूली धाबकात है ना, धूल धोने वाला लिखा ना। पुरुष को जिस प्रकार स्वर्ण लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उक्त श्रवण में से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। अब इतनी स्पष्ट बातें हैं, अभी जिसको समझना हो वो समझे, नहीं समझना हो नहीं समझे, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। आगम में शास्त्र तो प्रतिबंधित नहीं है, ये शास्त्र है जो अपने यहाँ से छपा है, तो ये कहीं से भी छपा हो तो इसमें यही लिखा होगा। संस्कृत में तो कम से कम वही शब्द होंगे ना, हिंदी अनुवाद अलग होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन संस्कृत तो कोई नहीं बदल देगा आचार्य की, तो वो चीज़ें तो सब उपलब्ध हैं ना सबको, हैं, लेकिन उसकी महिमा नहीं है तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इतनी बात तो अभी गाथा से सिद्ध हो गई। अब आचार्य क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ से पकड़ेंगे पहली गाथा से, प्रत्युसार का जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुरू हुआ था, जो लिखा ना, उपसम में आमी सम्मम जत्तो निम्बान सम्मति, कौन सी गाथा? 5वीं गाथा की दूसरी पंक्ति है ना, 6ठी गाथा। ये खुद इसमें लिखा है कि ये 6वीं गाथा में हमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, फिर फलानी जगह हमने ऐसा बताया था। कौन सी अगली गाथा जो फिर दी है ना, उस गाथा में हमने ये बताया था, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उनने तो वो पंक्ति बताई, फिर वो गाथा लिखी कि ऐसा ऐसा कहा था। अब हम उसका वर्णन करते करते हमने बीच में फिर क्या किया, कोई ऐसे आत्मा को प्राप्त करने के लिए शुद्धोपयोग की बात होती है, फिर वो बताई थी हमने। फिर हमने शुद्धोपयोग से जो प्राप्त होने वाले ज्ञान और सुख, उसकी बात हमने विस्तार से बताई थी, और उसके बाद हमने शुभोपयोग की बात भी विस्तार से बताई थी। और अब हम यहाँ तक आ गए, पूरा इस टीका में बताएंगे, पढ़ेंगे, अपन कल पढ़ेंगे, है ना, देखना तुम लोग पढ़ के जाना, ऐसी कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, समझे ना। ये सब हमने ऐसा किया, अब हम ऐसा करते करते इस गाथा तक कैसे आ गए हैं वो पूरा उनको ख्याल में है। सचमुच अपना अध्ययन तभी कहलाएगा सच्चा जब अपन को बिल्कुल एक एक चीज़ याद रहे, एक एक चीज़ याद रहे। हमने प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वहाँ से शुरू किया था, क्या उपसम्यामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। तो वो साम्य भाव क्या है, वहाँ से शुरू किया था, और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ तक। ऐसी बात रोजाना हमारे ध्यान में घूमना चाहिए। इतनी लंबी की बात मैं इसलिए नहीं 10-5 गाथाओं का पाठ कराता हूँ कि कम से कम आगे पीछे का जो संपर्क चल रहा है ना, उसका तो हमारे को ख्याल में रहे ना। शास्त्र में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अपना जो स्वधर्मेंद्र होता है, कौन कौन होते हैं, वे द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं। तो कितने जल्दी जल्दी बोलते होंगे, बोलते ही नहीं है तो पाठ कैसे कर लेते हैं? क्योंकि बोलने में तो भाषा है, भाषा है, जो जितना उच्चारण में समय लगेगा वो तो लगेगा, उसे थोड़ी वे कम कर सकते हैं। तो क्या होता है, अपने उपयोग में जो जो द्वादशांग में कहा है उसे घुमा लेते हैं। मैं तब से ये जानता हूँ, और मैं लोगों को उदाहरण दे के बताता हूँ। तत्वासूत्र पर बताता था कि मैं आपको तत्वासूत्र का पाठ 5 मिनट में करके बता सकता हूँ। 5 मिनट में कैसे करोगे? मेरे को बहुत बुढ़ी अम्माएँ आती थी ना, तो उनको पाठ सुनाना पड़ता था, तो आध पौन घंटा लग जाता था। अब कल पेपर है, ऐसे बीच में आध पौन घंटा लग जाए तो बहुत तकलीफ का काम था।
तो कुछ सूत्र पढ़ता कुछ नहीं पढ़ता। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं मतलब पूरा पहले अध्याय के पहले सूत्र में क्या है अपने उपयोग में उसको पूरा घुमाता हुआ 5 मिनट में अंतिम जो सूत्र है ना वहां तक पहुंच जाता था। हो गया सत्वासूत्र का पूरा असली पाठ हुआ। तुम पढ़ते हो उसका कोई कीमत नहीं है, उसमें क्या वर्णन है वो सब ऐसा समय सार का, ऐसे प्रवचन सार का। मैं ये सब मेरे को ऐसा है कि उसकी विषय वस्तु 5 मिनट में मेरे दिमाग में घूम जाती है पूरी। क्या समय सार में क्या, नहीं तो फिर क्या फायदा, करते जाओ एक फिर चलते जाओ फिर दूसरे हटाते जाओ, फिर क्या फायदा। इधर अब टाइम हो गया मुझे मालूम है। इधर ये पंडित कैलाश चंद जी आए थे, 15 दिन को अपन ने बुलाया था कि ये हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। तो उस वक्त भारतीय ज्ञानपीठ से अपने कौनाचार्य जी माल्य धवल का नए चक्र प्रकाशित हुआ था और जिसकी टीका पंडित जी ने की थी, वो ताज़ा ताज़ा प्रकाशित होके आया था और मैं नए चक्र पे लिख रहा था। तो नए चक्र पे व्याख्यान देता था, सब करता था बहुत। तो कि साहब नए चक्र पंडित जी से सुनना चाहिए, क्योंकि इनने अभी टीका की है माल्य धवल के नए चक्र की, तो महत्वपूर्ण बातें अपन को प्राप्त होंगी। तो हमने जाकर उनसे निवेदन किया कि साहब हमको आप नए चक्र सुनाइए। बोले देखो भाई, वो तो मैंने लिखा था, जब लिखा होगा लिख दिया होगा, उसे तो 2 महीना हो गए, अब थोड़ी मुझे कुछ पता है। ऐसा भी स्पष्ट शब्दों में बोले, जब लिखा था तो लिख दिया होगा, अब थोड़ी मुझे पता है, मैं क्या बताऊं। मैं तो गोमर सार पढ़ाऊंगा। तो गोमर सार भी उनने वहीं पर टीका की थी और वो भी छपी थी, तो 1 साल पहले छपी होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गोमर सार पढ़ा। तो वो गोमर सार पढ़ा बोलते थे, तो पूरा यहाँ पढ़ना शुरू करते थे तो 1 घंटे तक ऐसी गर्दन ऊपर नहीं करते, पढ़ते जाते थे। हाँ जी पंडित जी एक आगे तो हमारे विद्यार्थी पढ़ लेंगे, आपको बुलाए इसके लिए थोड़ी बुलाया। कि नहीं भाई बाँचना तो ऐसी होती है, ये जो होती है ना आचार्यों के, विद्यासागर जी के यहाँ फलाने की यहाँ जो बाँचना होती है ना, वो सब ऐसी बाँचना करवाते हैं। उस पंडित को गर्दन ऊपर नहीं उठाने देते हैं, उसे एक शब्द नहीं बोलने देते, चाहे फूलचंद जी से करवाएं चाहे जगन मोहन लाल जी से करवाएं। अब वो ऐसा गौरव के साथ विद्यासागर जी के सामने वो धबला की बाँचना चल रही है, अब बस वो पंडित एक पढ़ता जाता है और सब बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं, नींद लेते रहते हैं। ऐसी बाँचना होती थी। तो हमने कहा भैया अब तो सब विद्यार्थियों को कहा था, शांति जी जब विद्यार्थी थे तो शांति समझाया इनको सबको कि देखो अब 15 दिन बहुत शांति से निकालना है, क्योंकि इनको यदि अरुचि हो गई अपन से तो ये सारे देश में जाएंगे और अपने विद्यालय की बुराई करेंगे, तो अपन को बहुत बदनाम हो जाएंगे। 15 दिन जैसा करें हाँ हूँ करके निकालो और दोबारा नहीं बुलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ ये टीवी पे जाएगा क्या करूँ मैं, लेकिन सच्ची घटना है बिल्कुल कि वो अन्ना जी चाहते थे कि यहाँ विप्रवचन नहीं करते थे शाम का, तो मुझको ही करना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि अपन जो यहाँ चलाते हैं वो पंडित जी सुने। पंडित जी प्रवचन में आते नहीं थे, अपने कमरे में बैठे रहते थे। तो अन्ना जी को बहुत शौक चल रहा, तो इन्होंने डोरी लगवा कर उनके कमरे में लगवा दिया स्पीकर कि अब यहाँ तो सुनेंगे, समझना। तो वो सुने तो आवाज होए वहाँ, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो वहाँ पर वो नहीं लगवाया कि बंद कर सकें तो बंद कर दे। तो 1 घंटे में परेशान हो गए, तो घर हटाओ इसे, जाके गुस्सा करके उन्होंने मुझे हटवा दिया। क्या कि हमने सबका प्रयोग किया है, सबको बुलवाया है, सबसे पढ़वाया है, ये सब किया है भाई साहब बहुत सम्मान के साथ। बिल्कुल आज तक हमारे मन में किसी के प्रति भी अपमान का रंच मात्र भी भाव नहीं है। महाराजों के प्रति तो होने का सवाल ही नहीं है, किसी के विद्वान के प्रति भी। लेकिन भाई उपयोग तो कैसा होना चाहिए, हम अपने इन विद्यार्थियों को बुला के यहाँ रखा है
तो इनके समय की कीमत तो करें, क्या करनी पड़ेगी ना, कि कैसे विद्वान बनेंगे। ऐसे पढ़ के बनेंगे, ऐसे पढ़ हम घर में नहीं पढ़ सकते हैं। में जो धर्म जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार 8वीं गाथा में जो आत्मा का धर्मत्व कहना प्रारंभ किया था और जिसकी सिद्धि के लिए प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, ये बात कही थी, है ना। ये पूरी टीका है काफी लंबी। इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया था। मोक्ष का एकमात्र कारण शुद्धोपयोग है, इसलिए उसका अधिकार सबसे पहले साम्य भाव को धारण करना है ना, तो साम्य भाव को शुद्धोपयोग से ही प्राप्ति होती है। विरोधी शुभ अशुभ उपयोग को हे बताया, शुद्धोपयोग का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। बोलेगा ना प्रपंच, प्रपंच माने विस्तार होता है, और आजकल उसका बहुत खराब अर्थ होने लग गया है। अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से उस आत्मा को धर्मत्व सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्म तृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर वेद वासना की प्रकटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूँ, इस प्रकार रहते हैं। ये उत्थानिका है। ये उत्थानिका में वो कहते, ये बात कह रहे कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को मैं पूरी करता हूँ। देखो ये संस्कृत में है, सब जो मैंने पढ़े हैं ना, एक एक शब्द से तुम मिलान करके देखना तो सब शब्द मिलेंगे कि इनने पूरी ये 5-6 लाइनें हैं ना, इसमें उत्थानिका में इतनी लंबी टीका बहुत कम जगह देखने में आती है। एक आध जगह समय सार में आती है, एक आध जगह यहाँ आती, ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन एक गाथाएं वो हैं जो अंतिम गाथा है ना, उसके पहले एक दफे टीका में कि उत्थानिका में ही उनने वो सब पूरा विषय वस्तु जो हमने ज्ञान तत्व विज्ञापन में कही है उसको दोहरा दिया। एक तरह से उनने एक किताब खत्म कर दी। 3 किताबें भी लिख सकते थे वो। एक का नाम होता ज्ञान तत्व विज्ञापन, दूसरे का होता ज्ञेय तत्व विज्ञापन, और तीसरी का होता चरणानुयोग सूचक चूलिका। 3 किताबें सेपरेट भी हैं और तीनों एक में भी शामिल हैं, ऐसा समझ लो। इसी तरह समापन कर रहे हैं। समापन यदि वो किताब की पूरी का नहीं होए ना, तो इस तरह से नहीं करें आचार्य। गत पढ़ो अब गाथा भी। कितनी महिमा। उस श्रवण को ही धर्म कहते हैं, मुनिराज को ही धर्म कहते हैं। वे कहते हैं कि ये धर्म जा रहा है। कितनी भक्ति उनके अंदर में होगी, और वो स्वयं श्रवण है, वो उसी स्तर के श्रवण हैं, लेकिन उन्हें उसमें आत्म प्रशंसा नहीं लगती है। हम में तो समझते हैं ये तो मैं कुंद कुंद के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में भी लागू हो जाए तो भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है, समझ आई ना। लेकिन कोई कहे अपने प्रशंसा अपने मुँह करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो कुंद कुंद के बारे में कह रहे। देखो वो अपनी गाथा है ना, कौन सी 65 या 66, कौन करुणा बुद्धि वाली,
बोलो बोलो, करुणा बुद्धि वाली है ना, 66 है ना, 86 86 85 है ना। हाँ पढ़ो पढ़ो। मोहे के चिन्ह बताया ना वहाँ, तो उसमें तो एक आगम की कुशलता बताई थी ना, आगे तो प्रेरणा दी स्वाध्याय करना चाहिए। और दीर्घ मोह हत, जिन्होंने दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया है, माने सम्यक दृष्टि है ना। और आरूढ़ है चारित्र में, एक करुणा भाव का अभाव में चारित्र में आरूढ़ से लिया, क्योंकि उसी को कहते हैं, ये जगत के लोग करुणा भाव को चारित्र मान लेते हैं, तो वो कहते नहीं, वो तो उसका अभाव रूप जो चारित्र है। ये 3 चीजें यहाँ फिर बताएं कि 3 चीजें जिसमें हों वो सच्चा मुनिराज है। एक तो उसे आगम में कुशल होना चाहिए, और आगम में कुशलता किसी भी कीमत पर नयों को समझे बिना नहीं पा सकती है। और ये बात तो तुम नए चक्र पढ़ते हो तो इसको तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2000 वर्षों में नए चक्र नाम से जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है। जैसे माइल धवल का क्या नाम है उसका, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, तो उसमें 12 अध्याय हैं। उसमें नयों का वर्णन सिर्फ 1 अध्याय में है, 11 अध्याय में तो द्रव्य गुण पर्याय इनकी चर्चा है।